चले मेरे बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको पता है कि ये है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 2023 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन और थ्योरम है, बहुत बहुत आसान है। और जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है? द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। आपको पता होना चाहिए एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। सर्कल की बात हो रही है, सेगमेंट किसे कहते हैं? इस आउटर लाइन को, सही है। उस पर जो एंगल बनेगा इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, वो राइट एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। और ये सवाल ये उन्होंने सिर्फ यहाँ तक दिया है। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, द एंगल इन अ माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज। माइनर आर्क मतलब आपने दो आर्क लिए हैं, ए और बी। अच्छा, मैं अभी आगे जाके बताऊंगी आपको। माइनर आर्क वो जो सर्कल का कम हिस्सा कवर करेगा और मेजर आर्क वो जो सर्कल का ज़्यादा हिस्सा कवर करेगा। तो सबसे पहले आपने गिवन लिख लेना है। गिवन आप क्या लिखेंगे? इन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल लिख लेते हैं हमेशा की तरह। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब क्या होता है मैं बार बार बता चुकी हूँ, जो सर्कल की लाइन पे बनता है। ऑफ माइनर आर्क ए बी। देखें, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। वो कह रहे हैं द एंगल इन अ सेगमेंट। आपको सर्कल पे ड्रॉ करना है, सर्कल की लाइन पे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। आपने क्या किया? एक लाइन ली, यानी एक आर्क लिया ए, ये रहा, और एक आर्क लिया बी, सही है। अब आपने क्या किया? एक आर्क लिया ए और बी और एक आर्क लिया सी। आपने ए सी बी मिला दिया, ठीक है। तो ये आपको साबित करना है कि ये ए सी बी जो है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब आपने क्या किया? ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, और ये ए को बी से मिला दिया, ठीक है। अब आपने साबित क्या करना है? चले देखते हैं कि एंगल ए सी बी इज ऑब्ट्यूज। ए सी बी, एंगल ए सी बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है मेरे बच्चों। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सही। अच्छा, और आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कि ए ओ बी जो है वो सेंट्रल एंगल है। कौन? ए ओ बी है, मतलब जो एंगल सेंटर में बनेगा वो सेंट्रल एंगल है। यहाँ लिख देती हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो। एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल ऑफ corresponding major arc ए बी, और कौन सा था? और डी, सही है। देखें, आपने तीन आर्क लिए माइनर के, ए बी और सी, ठीक है। आपने ए को सी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सही है। जो एंगल बन रहा है वो इंस्क्राइब है, क्योंकि वो सेगमेंट पे बन रहा है सर्कल। अब यहाँ सेंट्रल एंगल की बात होती है। सेंट्रल एंगल कहाँ बनता है? सेंटर में। जब ये सेंट्रल एंगल से बना है तो आपने क्या किया? पहली फुर्सत में ए को बी से ज्वाइन कर दिया ए को बी से। तो आपने एक आउटर पॉइंट लिया डी, यानी ए डी मेजर आर्क है। लेकिन हमें मेजर आर्क की ज़रूरत ही नहीं है शो करने की, तो हमने बस सिर्फ पॉइंट लेके बता दिया। अब हमने गिवन लिखा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए सी बी इज द इंस्क्राइब एंगल। ए सी बी इंस्क्राइब है, क्यों? क्योंकि ये सर्कल की लाइन पे बन रहा है। ऑफ माइनर आर्क, माइनर देखें इतने छोटा हिस्सा कवर किया है सर्कल का, सेमी सर्कल से भी कम। एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, ए ओ बी ये वाला सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ए बी डी, यानी ए बी और डी वाले हिस्से में ये बन रहा है, ठीक है। तो ये मेजर आर्क है। आपको साबित क्या करना है? ए सी बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री है, सही। अच्छा, प्रूफ और स्टेटमेंट में आपको पता है हमने क्या करना है। हमने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल ए ओ बी, मेजर लगा दो, मेजर एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन 180 डिग्री है। क्यों? ये देखें, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। अच्छा, कि क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क है। सेंट्रल एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क, ठीक है बेटा। अब आप ये कह सकते हैं कि नाउ हम ये कह सकते हैं मेजर एंगल ए ओ बी।
आपको याद होगा पहले मैंने आपको शुरू के चैप्टर में पढ़ाया है कि सेंट्रल एंगल हमेशा 2 इंस्क्राइब एंगल के बराबर होता है, सही है। तो यानी इंस्क्राइब एंगल कौन है, ACB, एंगल ACB मेजर भी लगा दो, मेजर, और ये 2 के बराबर है। एक सेंट्रल एंगल 2 इंस्क्राइब एंगल के बराबर है। तो अगर मैं इसका रीज़न लिखूं, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क इज डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, सही है, जो बोल रही हूँ वही लिखती जा रही हूँ, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि हमें पता है सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब एंगल जो होता है वो 2 होंगे तो एक सेंट्रल एंगल होगा, तो एक सेंट्रल एंगल 2 इंस्क्राइब एंगल के बराबर है। यही बात मैंने यहाँ लिख दी, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क इज डबल ऑफ द इंस्क्राइब एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ठीक है बेटा, तो अब यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 मेजर एंगल ACB बड़ा है 180 डिग्री से, सही है, और मेजर एंगल ACB भी बड़ा है 180 डिग्री से, ये हम पहले ही बता चुके हैं, सही है। अगर बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, सॉरी ये बड़ा है 90 डिग्री से, शिट, एक मिनट बेटा, सॉरी, ये बड़ा है 90 डिग्री से। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो एंगल, देयरफॉर एंगल ACB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बेटा, कैसा समझ में आया मुझे बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पार्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, आखिरी सवाल है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विच आर 10, 20, 30, 40, 50, 60। कुछ भी नहीं है, बहुत 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 आसान है। आपसे जो भी फाइंड करने बोले सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। हमें पता है वेरिएंस का क्या फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस कहते हैं S स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स यानी गिवन डाटा, माइनस अर्थमेटिक मीन अपॉन n, यानी आपको अर्थमेटिक मीन मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएंस के साथ साथ अर्थमेटिक मीन का भी फॉर्मूला लिखेंगे, जो है सिग्मा एक्स अपॉन n। अगर मैं 2 चार्ट बना लूँ, देखिए एक फॉर्मूले में चाहिए x तो उसका सिग्मा निकाल लेंगे, एक चाहिए हमें x माइनस अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ मैं एक कॉलम बना रही हूँ x का, देखें कैसे बनेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ही। और एक मैं बनाती हूँ x माइनस अर्थमेटिक मीन, तो ये हम कैसे बनाएंगे, आप रुके मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ। चलो मेरे बच्चों, x माइनस अर्थमेटिक मीन हमें मालूम है, तो अर्थमेटिक मीन पहले मालूम करते हैं। सिग्मा x क्या आया है, इसको जल्दी से प्लस करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 210। ये सिग्मा x आ गया हमारे पास 210, और n कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अभी हमें मालूम करना है x माइनस, यानी 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 60 माइनस अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैं यहाँ निकाल रही हूँ, कैसे निकालेंगे, सिग्मा x आया है 210, ऐसे ही है, अपॉन n क्या आया है हमारे पास 6, निकाल लें, 210 डिवाइडेड बाय 6, 35, सही है। अर्थमेटिक मीन आ गया हमारे पास 210 डिवाइडेड बाय 6, 35। ठीक है, कितना आसान है।
10 माइनस 35 क्योंकि एक ही दफ़ा अर्थमेटिक मीन आएगा ना, -35 -35 और माइनस कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला। ये आंसर लिखते हैं जल्दी से। 10 माइनस 35 माइनस 25, सही है। और ये 20 माइनस 35 माइनस 15, 35 में से 30 गए -5, 40 में से 35 गए 5 + 5, 50 में से 35 गए 15 और 60 में से 35 गए 25। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं यहाँ मालूम करूँगी सिग्मा x माइनस अर्थमेटिक में क्या आया भाई, इन सब का सिग्मा। देखिए -25 -15 -5 प्लस, तीनों माइनस हो गए, +5 +5 +15 +25। ओहो, ये मैंने ज़ीरो दबा दिया। ये रुके, मैं खुद ही करती हूँ, 1 मिनट। चलें बेटा, ये तो आ रहा है ज़ीरो। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ आपके कैसे आ रहा है। टाइम लेने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। -25 + 25 0, -15 + 15 0, -5 + 5 0, ये आ गया ज़ीरो। इतनी लंबी कैलकुलेशन करके ज़ीरो आया। S² यानी कि वेरिएंस है सिग्मा x माइनस अर्थमेटिक मीन बाय n, और यहाँ हम सिग्मा क्या आया है 0/n है 6, और वेरिएंस आ गया आपका 0, और यही आपका आंसर, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तमाम सवालात मुकम्मल हो गए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं प्रैक्टिकल सेंटर के सॉल्व पेपर के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद करें। प्लीज़ बेटा इस चैनल को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।